ओम नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो हम लोगों ने आद् गुणः यहाँ तक पढ़ लिया था, है कि नहीं? अब हमको उसके आगे पढ़ना है। तो उसके आगे देखिए एक सूत्र है उरन रपरः। क्या सूत्र है? उरन रपरः। ठीक है, उसमें एक रपर शब्द आया है। क्या शब्द आया है? रपर। रपर में रा प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? रा प्रत्याहार। अब हम लोग को रा प्रत्याहार की सिद्धि करनी है। तो रा प्रत्याहार की सिद्धि के लिए एक सूत्र और पढ़ना अनिवार्य है। तो इसके जस्ट ऊपर सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत। यह भी 6 में से कैसा सूत्र है? तो यह भी संज्ञा सूत्र है। ठीक है ना? इसमें इत संज्ञा है और अच अनुनासिक यह संज्ञी है। इस सूत्र में उपदेशे यह सप्तम्यंत पद है। ठीक है ना? अच प्रथमांत है, अनुनासिकः प्रथमांत है, इत प्रथमांत है। अर्थात उपदेशे को छोड़कर बाकी तीनों पद कैसे हैं? प्रथमांत है। समझ गए कि नहीं? यह सूत्र जो है इत संज्ञा करता है। क्या करता है? किसकी इत संज्ञा? तो अनुनासिक अच की इत संज्ञा करेगा। और यहाँ जो उपदेशे में भी सप्तमी है कि नहीं? सप्तमी 3 प्रकार की है। उन तीनों में से यह सप्तमी वैषयिक सप्तमी है। अर्थात उपदेश की विषयता होने पर जो अनुनासिक अच होगा उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? देखिए, अच हम लोग जानते हैं 9 स्वर को अच कहते हैं। अनुनासिक मतलब अनुनासिक संज्ञा किनकी होती है? बोलिए। या, म, ङ, ग, ड़ और ना। इन 5 वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है कि नहीं? जो मुख और नासिका से बोले जाएं। तो ये 5 ही वर्ण ऐसे हैं जो मुख और नासिका से बोले जाते हैं। बात समझ गए कि नहीं? और अच है। क्या है? अच। बात समझ गए कि नहीं? अच मतलब स्वर। और यम गणनम जो है, यह 5 जो हैं स्वर में आते हैं कि हल में आते हैं? हल में आते हैं। बात समझे कि नहीं? सूत्र क्या है? उपदेशे जनुनासिक इत। ठीक है, यह सूत्र इत संज्ञा करता है। किसकी? अच की इत संज्ञा करेगा। तो अच का एक विशेषण है। कैसा अच? तो अनुनासिक अच यदि है तो ऐसे अच की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। बात समझे कि नहीं? तो अब देखिए, ये तो अलग है और ये अलग है, तब तो भाई अच अनुनासिक मिलेगा ही नहीं। बात समझे कि नहीं? क्योंकि यमगणनम तो हल है। हल और अच कभी विशेषण कैसे बन पाएंगे? जैसे मैंने कह दिया, मान लो सींग वाले आदमी को लेकर आओ जिसके 2 सींग हो, तो कभी सींग विशेषण बन पाएगा आदमी का? क्यों? क्योंकि सींग वाला आदमी होता ही नहीं है। अगर मैं आपसे बोल दूं भाई सींग वाले आदमी को लेकर आइए, तो आप कहेंगे ये तो आदमी होता ही नहीं है। अर्थात सींग वाला यह विशेषण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो जो हो तभी आप विशेषण बनाओ, नहीं कुछ भी बना दो। तो वही समस्या इनमें आ गई भाई, कहाँ हल कहाँ ये अच, आप उसका विशेषण बना दे रहे हैं। तो कैसे यह सूत्र लगे? अनुनासिक अच फिर कैसे मिलेगा? कह रहे हैं मिलेगा। कहाँ? तो कह रहे हैं जब आप लोग ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः पढ़े थे तो वहाँ अच के पहले 3 भेद हुए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ठीक है, फिर ह्रस्व के तीनों के 3 भेद। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त के 2 भेद, अनुनासिक, अनानुनासिक। वहाँ अनुनासिक भेद हुआ है कि नहीं? अर्थात यह जो अनुनासिक भेद है किसका भेद है? अच का ही भेद है। यहाँ यमगणनम तो है, लेकिन यहाँ जो अनुनासिक है वो अचों के भेद वाली अनुनासिक है। बात समझ गए कि नहीं? जी। तो अच जो है अनुनासिक भी होता है और अनानुनासिक भी होता है। बात समझ गए कि नहीं? और हमको कैसा अच चाहिए? अनुनासिक विशिष्ट जो अच होगा उसी की क्या होगी? इत संज्ञा होगी। जैसे मैंने बोला या, क्या बोला? या। तो या, ये जो या है ये अनुनासिक है कि अनानुनासिक है?
अननुनासिक, क्योंकि या हल में आता, हल में 5 अनुनासिक होते हैं, तो इनसे भिन्न है कि नहीं, तो यह या अननुनासिक, और मैंने कह दिया या तो ये अनुनासिक है, क्योंकि 5। तो हल में तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि कौन अनुनासिक है कौन अननुनासिक है, लेकिन अच में नहीं आएगा, अच में आपको समस्या हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? तो इसलिए हमको समझना होगा कि कौन सा अच अनुनासिक है कौन सा अनुनासिक, तो उसमें जो है, इसलिए वृत्ति में ही आगे बता रहे हैं। पहले सूत्र की वृत्ति देख लेते हैं। तो वृत्ति में क्या कह रहे हैं, उपदेशे अच, कह रहे हैं उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञा स्यात्। इसका अर्थ हुआ उपदेश अवस्था में विद्यमान अथवा उपदेश अवस्था में स्थित जो अनुनासिक अच होगा उसी की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? इस सूत्र का अर्थ आ गया। अब समस्या क्या आ गई कि भाई अच को कैसे पहचाने कि ये अनुनासिक है कि अननुनासिक है। हल में समझ में आ रहा है लेकिन अच में नहीं आ रहा है। तो वही समझाने के लिए आगे एक पंक्ति लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। बोले आप इसके माध्यम से जान जाओगे। तो पहले बोले पाणिनीयाः। क्या बोले? पाणिनीयाः। पाणिनीयाः मतलब पाणिना प्रोक्ताः इति पाणिनि प्रोक्ताः वर्णाः। समझे कि नहीं? पाणिनीयाः मतलब पाणिना प्रोक्ताः वर्णाः, उसी को क्या कहते हैं? पाणिनीयाः, अर्थात पाणिनि भगवान के द्वारा कहे गए वर्ण। समझ गए कि नहीं? और फिर शुरू में देखिए एक शब्द बोले हैं प्रतिज्ञा। क्या बोले हैं? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के 2 अर्थ होते हैं, एक कथन, एक क्या होता है? कथन। और एक दूसरा होता है जो है व्यवहार। एक हुआ स्पष्ट कथन और दूसरा व्यवहार। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा हुई थी कि नहीं? तो वह साक्षात कथन था। क्या था? कथन। तो वह भी यहाँ समझना है और व्यवहार भी समझना है। जहाँ आचार्य व्यवहार कर देंगे वहाँ हमको समझ जाना यह अनुनासिक है, ठीक है। और जहाँ आचार्य कथन कर देंगे तो वहाँ भी हमको समझना है कि यह अनुनासिक है। जैसे कथन कहाँ किए हैं? लण मध्य तो संज्ञ कहा, वहाँ कथन किए हैं। और कहीं कहीं मात्र व्यवहार करेंगे। व्यवहार अर्थात केवल कर देंगे। अब आपको समझ जाना उन्हीं का व्यवहार हुआ है। बात समझे कि नहीं? बात समझ में आ गया? तो प्रतिज्ञा अर्थात साक्षात कथन अथवा व्यवहार, ठीक है। जिन वर्णों में पाणिनि भगवान साक्षात कथन कर दिए हो अनुनासिक का अथवा अनुनासिक का व्यवहार कर दिए हो, हमको समझना, वहीं समझना है कि यह अच अनुनासिक है कि अननुनासिक है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? साक्षात कथन के द्वारा अथवा उनके व्यवहार के द्वारा हमारे समझ में आ जाएगा, अथवा हम समझ जाएंगे कि यह वर्ण अनुनासिक है कि अननुनासिक है। ये नियम किसके लिए है? अचों के लिए। बात समझे कि नहीं? इसी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कौन सा अच अनुनासिक है और कौन सा। तो हम कैसे समझ पाएंगे? आचार्यों के व्यवहार के द्वारा अथवा उनके कथन के द्वारा ही समझ पाएंगे कि यहाँ अनुनासिक अच है कि अननुनासिक अच है। बात समझ गए कि नहीं? तो अब ये अर्थ हो गया कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होगा, विशेषण है अच का, अनुनासिक युक्त अच होना चाहिए। ऐसे अच की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। बात समझ गए कि नहीं? जैसे आइए लण सूत्र में, किसमें? लण। ये ऐसा है, ला में आ है। ला में क्या है? आ है कि नहीं? आ अच में आता है कि नहीं? आता है। अब माहेश्वर सूत्र में ऐसा नहीं दिया है, चिन्ह कुछ भी नहीं लगा है ना, कोई चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन उनके कथन के द्वारा। कथन कहाँ है? तो लण मध्य तु इत संज्ञ कहा, वहाँ उन्होंने कथन कर दिया है। तो उसी कथन के द्वारा हमको पता चल गया कि ला में जो आ है यह कैसा आ है? अनुनासिक आ है, ठीक है। क्योंकि पाणिनीयाः अर्थात पाणिनि भगवान के द्वारा कहे गए वर्ण, यदि उन वर्णों में पाणिनि भगवान ने अनुनासिक की प्रतिज्ञा कर दी, प्रतिज्ञा अर्थात व्यवहार या कथन कर दिया है, तो इसी कथन और व्यवहार के द्वारा हमको समझना है कि यह अनुनासिक है कि अननुनासिक। तो ये लण का जो आ है यह उनका व्यवहार अर्थात उनका कथन क्या कह रहा है कि यह आ अनुनासिक युक्त है, अर्थात यहाँ उपदेशे जनुनासिक एत यह सूत्र लग जाएगा। और क्या कर देगा? ला में जो आ है उसकी, क्योंकि ये उपदेश भी है। उपदेश आप लोग जानते हैं,
उपदेश मतलब अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारणम आद्योच्चारण। आद्योच्चारण, ये आप लोग जानते हैं। तो ये उपदेश अवस्था में विद्यमान है, अच भी है और अनुनासिक युक्त भी है। इसलिए ला में जो आ है वह अनुनासिक युक्त है, उपदेश में भी है, उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा, अर्थात उसका नाम हो जाएगा। इत संज्ञा का क्या हो जाता है? तस्य लोपा से, और लोप अर्थात अदर्शनम लोपा अर्थात उच्चारणा। बात समझ गए कि नहीं? अब देखिए आगे कह रहे हैं लण सूत्रस्थ, ये लण सूत्र हो गया ना, लण सूत्र में, ठीक है, लण सूत्रस्थ अवर्णेन। अब हमको देखिए ये चीज ध्यान रखिए, क्या प्रत्याहार बनाना है? तो रा प्रत्याहार बनाना है। रा प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 2 वर्ण हैं। कौन कौन से? रा और आ। और अगर आपको प्रत्याहार बनाना है तो किसके पास जाइए? आदि अंत्य सहित। वह क्या कहता है? अंत्य नेता सहित। तो रा में अंत्य इत कौन हुआ? लड़का आ, क्योंकि अभी हमने इत संज्ञा किया है, ठीक है। तत्सहित आदि कौन है? पूरा रा, समझे कि नहीं? तत्सहित आदि कौन है? पूरा रा। और मध्य का नाम कौन है? ला, क्योंकि रा प्रत्याहार हाया वरट के रेप से लेकर लड़ के आ तक, लड़ के आ तक जाएगा। तो मध्य का नाम कौन हुआ? ला। और स्वस्य रा संज्ञा स्यात्, इतनों की ही क्या होती है? संज्ञा। तो रा प्रत्याहार में कितने वर्णों का बोध हुआ? 2 वर्णों का। कौन कौन से? रा और ला, समझे कि नहीं भाई? इत संज्ञा जोड़े नहीं जाते तो आखिर इत संज्ञा हो गई है। बात समझ गए कि नहीं? अब वही नीचे कह रहे हैं लण सूत्रस्थ, लण सूत्र में अवर्णेन सह मतलब साथ, अवर्ण के साथ जो उच्चार्यमाण वर्ण है रा, रा अर्थात रा प्रत्याहार, उसको बोलने से रलयो संज्ञा, रा और ला का संज्ञा अर्थात बोध होगा, ज्ञान होगा। बात समझ गए कि नहीं? अब रा प्रत्याहार बोलने में कितने वर्णों का बोध हो रहा है? 2 वर्ण। कौन कौन से? रा और ला। बात समझ गए कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? कोई समस्या इतने में? अब आगे चलिए। ये सूत्र हम क्यों पढ़ रहे थे? उरण रपरा की सिद्धि के लिए, क्योंकि वहाँ रपर कहा है। अब देखिए जस्ट अगले आगे वही सूत्र आ गया। सूत्र है उरण रपरा। इस सूत्र में कितने पद हैं? 3 पद हैं। उहु षष्ठ्यंतम पदम, उह जो है षष्ठ्यंत पद है, ठीक है। अण यह प्रथमांत है, रपरह यह संज्ञा है, ठीक है ना? बात समझ गए? रपरह भी प्रथमांत ही है। बात समझ में आएगी नहीं? उह षष्ठ्यंत है, अण प्रथमांत है और रपरह प्रथमांत है। तो यहाँ स्थानीय कौन है? उह, क्योंकि षष्ठ्यंत स्थानीय होता है। और ये जो उ है यह री का, री की जब आप रूप चलाएंगे री शब्द का तो षष्ठी एकवचन में बनेगा उह। क्या बनेगा? जैसे पितृ शब्द है, षष्ठी में क्या बनता है? पितुः। उह में आ जाता है कि नहीं? जैसे री की षष्ठी क्या बनेगी? उह। तो अर्थात उह अर्थात ऋकारस्य, वहाँ षष्ठी लगाइए। उह मतलब ऋकारस्य, अर्थात ऋकार के स्थान पर अण आदेश जब भी होगा, क्योंकि प्रथमांत कौन है? अण, कि ऋकार के स्थान पर जब अण आदेश होगा तो अण का एक विशेषण दिए रा, वह अण किसके साथ में होगा? रपर के साथ में। और रा और बाद में, और रा आके पहले आएगा कि बाद में आएगा? तो बोल दिए र परह, परह मतलब बाद में होगा। अच्छा, यहाँ अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? 3 वर्ण, आ ई उ। इसमें लण तक क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अणुदित में ही वहाँ बोल दिया परेण णकारेण, वहाँ बोल दिया ना पर णकार तक जाएगा, अर्थात यही अण पर तक जाता, बाकियों में पहले तक ही रहेगा। बात समझ गए कि नहीं? तो अण में कितने वर्ण आ गए? 3 वर्ण। कौन कौन से? आ ई उ, ये 3 वर्ण आ गए कि नहीं? कह रहे हैं भाई जब आप री के स्थान पर, किसके स्थान पर? री के स्थान पर ये 3 वर्ण आदेश करोगे तो किसके साथ में बोल आएंगे? ये इनके साथ में रा भी आएगा। अब रा इनके आगे आएगा कि पीछे आएगा, ये समस्या होने लगी। तो हमने सूत्र देखा, परह बोल दिया, अर्थात रा कहाँ होगा? पर में होगा। तो अर्थात अर इर उर हो जाएंगे। अर इर उर कब होंगे? जब ये री के स्थान पर अण आदेश होंगे तब। तो इनके साथ में रेफ भी आएगा। अब बोला रा, तो रा यहाँ क्या है? प्रत्याहार है।
तो रा बोलने से कितने वर्णों का बोध होगा? दो। अर्थात ला। समझे कि नहीं? रा और ला दोनों का बोध होगा कि नहीं? तो बोले जब री के स्थान पर अण आदेश होंगे तो रेफ के साथ में होंगे और पर में होगा रेफ। समझे कि नहीं? और जब मान लीजिए री है, क्या है? री, क्योंकि जब री स्थानीय ले रहे हैं तो यहाँ भी दो आ जाएंगे, री री। समझे कि नहीं? क्या आ जाएंगे? री। ये भी अपने स्वरों का ग्रहण करेगा। तो जब री के स्थान पर क्या आदेश होंगे? अण। क्या आदेश होंगे? अण। तो वो लपरहा होंगे। तो उनमें पर में क्या जुड़ेगा? जैसे अगर री के स्थान पर आप अण आदेश करते हो तो रेफ के साथ में प्रवर्तित होंगे, और यदि आप री के स्थान पर अण आदेश कर रहे हैं तो लपरहा, तो उनके पर में क्या आ जाएगा? ला। तो अल, इल, उल, इस प्रकार से आदेश करना है। अब वृत्ति में देखिए क्या कह रहे हैं, तो बात समझ गए? उरन रपरहा। तो इसकी वृत्ति देखिए, तो कह रहे हैं री इति त्रिंशतः। बोले भैया री 30 प्रकार की होती है। इति संज्ञेत्युक्तम, ये आपको संज्ञा प्रकरण में बताया जा चुका है। बात समझे कि नहीं? 30 प्रकार की कैसे हो जाती है? वार्तिक के द्वारा। रील री वर्णयोर मिता सावर्ण्यम वाच्यम, इसलिए वहाँ री कहने से दोनों का ग्रहण हुआ और रा कहने से ला का भी ग्रहण हो रहा है, क्योंकि दोनों प्रत्याहार, वो सवर्ण के कारण, ये प्रत्याहार के कारण। ठीक है ना? इतनी बात समझ गए? क्योंकि री के कितने भेद होते हैं? 18 और री के 12। 18 12 30। ठीक, ये पहले बताई जा चुकी है। अब इस सूत्र का अर्थ दे रहे हैं तत्स्थाने। तत्स्थाने अर्थात ऋकारस्य स्थाने। यह अण, जब भी अण आदेश होगा, सब रपरहा, सा मतलब वह अण रपरहा, रेफ के साथ में, और रेफ कहाँ होगा? पर में। पर में युक्त ऐसा रेफ अण के साथ में प्रवर्तित होगा। तो ये बोले सन्नेव प्रवर्तते, इस प्रकार प्रवर्तित होगा। बात समझ गए? अर्थात री के स्थान पर जब अण आदेश करोगे तो अर इर उर करके आदेश जो प्राप्त होगा उसमें रेफ लगा देना है। यदि री के स्थान पर अण आदेश करोगे तो अल, इल, उल, इस प्रकार आदेश करना है आपको। बात समझ गए? इस सूत्र का अर्थ समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं है। अब जैसे उदाहरण में चलते हैं। अब देखिए उदाहरण आया कृष्ण और रिद्धि। ठीक है ना? ये उदाहरण है, हमको यही सूत्र घटाना है। ठीक है ना? कृष्ण और रिद्धि में किस सूत्र की प्राप्ति है? आद गुण, क्योंकि अवर्ण से अव्यवहित पर में अच है, तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश होगा? एक गुण आदेश होगा। एक गुण आदेश करना है। और गुण कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? आ, ए, ओ। आ, ए, ओ, ये 3 गुण होते हैं कि नहीं? अब इन 3 में से हमको एक आदेश करना है। बात समझ गए कि नहीं? तो यहाँ स्थानीय कितने हैं? 2। तो आ का स्थान क्या है? कंठ, और री का मूर्धा। इनमें जो भी कंठ मूर्धा होगा वही आदेश करना है हमको। तो आ का क्या है? कंठ। ए का क्या है? ए दही तो हो, और ओ का कहीं भी कंठ मूर्धा नहीं मिला, समस्या होने लगी। तो बोले अच्छा केवल कंठ ही ले लो। क्या ले लो? तो कंठ जब लेंगे तो ये भी कंठ है, ये भी कंठ में आता है, ये भी कंठ में आता है, फिर भी समस्या आ रही। क्या अच्छा तालु ले लो? तालु कोई है ये नहीं, समस्या होने लगी कि नहीं? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने ए और ओ का उदाहरण बना लिया है। उपेंद्रा में उपधन, इंद्रा में ए आदेश किया गुण, गंगाधन उदका में ओ आदेश किया, आदेश किया कि नहीं है? अभी तक कौन सा आदेश नहीं किया हमने? आ। देखिए यहाँ एक न्याय है भाई। 2 राजा थे, जंगल में गए, दोनों आमने सामने भिड़ गए और दोनों कट्टर दुश्मन थे। युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया? युद्ध छिड़ गया। अब इधर से इसने तीरबाजी की, उधर से उसने तीरबाजी की, तो एक का घोड़ा मर गया, एक राजा का, दोनों घोड़े मर गए, और एक राजा का जो है रथ नष्ट हो गया। एक का घोड़ा मर गया और एक का, और घनघोर जंगल में फंसे थे दोनों हैं। जब हर चीज़ समाप्त हो गया तो दोनों ने आपस में मित्रता कर ली। क्या कर ली? मित्रता। बोले अच्छा तुम्हारा रथ ले लो और हम तुमको अपना घोड़ा दे देते हैं। तो एक रथ तैयार हो गया। दोनों कहाँ चले गए? उस भव सागर अर्थात उस घनघोर जंगल से पार हो गए।
तो इसी न्याय का नाम है रथाश्वदग्धन न्याय। इसी का नाम क्या है? रथाश्वदग्धन न्याय। वही न्याय यहाँ लगाना है। जी। ए और ओ इनकी प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है ना। अगर देखें कंठ मानेंगे तीनों की प्राप्ति है, कंठ स्थान मानेंगे तो तीनों की प्राप्ति है कि नहीं। लेकिन रथाश्वदग्धन न्याय मित्रता के कारण इन दोनों ने कहा भैया हम तो प्राप्त हो गए हैं, तुम ही लग जाओ। अब कौन लग जाओ? तो अब यहाँ कौन आदेश होगा? गुण आ आदेश होने लगेगा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि सबका स्थानी मिल चुका है। ए का स्थानी उपेंद्रा में, ओ का गंगोदकम में, अभी आ का स्थानी नहीं मिला। तो रथाश्वदग्धन न्याय के द्वारा यहाँ पर जो है क्या गुण आदेश हो जाएगा? आ। इस आ और री के स्थान पर क्या गुण आदेश होने जा रहा है? आ आदेश होने जा रहा है कि नहीं? जी जी। अब ये आ किसके स्थान पर आदेश होने जा रहा है? री के स्थान पर भी हो रहा है कि नहीं? और उरन रपरा क्या बोलता है? अगर री के स्थान पर कभी भी अण आदेश होगा तो अण में आ आता है कि नहीं? तो किसके साथ में होगा प्रवर्तित? रपरा सन्नेव प्रवर्तते, रा परित, रा पर में होगा। इस प्रकार वह आपको आदेश करना है। तो आ ना आके क्या आदेश हो गया? गुण अर गुण आदेश हो गया। क्या आदेश हो गया? अर। एक तो रथाश्वदग्धन न्याय लगा के भी आप आ आदेश कर सकते हैं। और आप जब यहाँ गुण आदेश करने जाएंगे तो अण में आ आता है ना, तो अब ये क्या बन गया? अर बन गया कि नहीं? अर बन गया। अब इनका स्थान ही मिलाएंगे तो मिल जाएगा। आ का स्थान कंठ, री का आ का स्थान और रेफ का ऋतु रसाणाम स्थानी भी मिल गया कि नहीं? इसलिए क्या गुण आदेश हो जाएगा? आ और री के स्थान पर क्या गुण आदेश हो गया? अर। तो क्या बन गया? कृष्ण अर और इधर धी, क्योंकि गुण आदेश हुआ है। समझे कि नहीं? अब आप इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कृष्णर धी। समझ गए कि नहीं? कोई समस्या इसमें? कृष्णार्धी बन गया, ठीक है ना। रोको इसको। अगला उदाहरण है तव और लृकारः, ठीक है ना। लृकारः। अब यहाँ पे गुण की प्राप्ति है तो पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होगा। कितने गुण हैं? तो 3 हैं, आ, ए और ओ। कौन सा आदेश करें? तो रथाश्वदग्धन न्याय के द्वारा क्या गुण आदेश हो जाएगा? आ गुण आदेश होगा। अब ये आ और री के स्थान पर क्या आदेश होने जा रहा है? आ। और यह आ अण में आता है। कृष्णार्धी में री स्थानी था, यहाँ क्या स्थानी है? री। और री के स्थान पर जब भी अण आदेश होगा तो वह किसके साथ में होगा? लपरः, लपर के साथ में प्रवर्तित होगा वो। तो आ ना होके अल हो जाएगा। क्या गुण आदेश होगा? अल। समझे कि नहीं? तो क्या बन गया? तव और री तो चला गया इधर कारः। अब आप पूरे को जोड़ देंगे इतने को तो क्या बन जाएगा? तवल कारः। क्या बन जाएगा? तवल कारः। बात समझ गए कि नहीं?